1 करोड़ रुपए साल की पैसिव इनकम आप बना सकते हो सिर्फ एक 2 BHK अपार्टमेंट लेके दुबई के अंदर। यानी लगभग 8.5 लाख रुपए महीने का रेंट आएगा आपको अगर आप लेते हो। मैं आज जो प्रोजेक्ट बताने वाला हूं उसके अंदर 2 BHK अपार्टमेंट। तो एक एक करके सारी चीजें समझ लेते हैं कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या रहने वाली है। जस्ट फॉर योर आइडिया, डाउनटाउन दुबई बुर्ज खलीफा से सिर्फ 10 मिनट की वॉक पर। सेकंड हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट की डिटेल्स की, प्लॉट के अंदर क्या आने वाला है, कितने फ्लोर्स हैं, क्या व्यू रहेंगे, क्या लेआउट रहेगा और बिल्डिंग क्यों खास है। एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइसिंग की, पेमेंट प्लान की और रिटर्न्स की कि किस तरीके से रिटर्न आएंगे। और लास्ट में मैं आपको प्रोजेक्ट की साइट भी दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग सके एक्चुअल में वो साइट कैसी दिखती है, कैसा व्यू वहां से आता है और सारी चीजें कितनी दूर है। तो एक एक करके शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो अगर आप दुबई रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हो, चाहे आप एजेंट हो या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हो या फिर फ्यूचर में प्लान है। आपको काफी चीजें इस चैनल पर आती रहेंगी जो आपको अपडेट करेंगी और आपको एजुकेट करेंगी अबाउट दुबई रियल एस्टेट। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लोकेशन की बात करें, जैसे मैंने बताया दुबई डाउनटाउन, ये जो पूरा एरिया है दिस इज नोन एज दुबई डाउनटाउन, जो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा एरिया है, जिसमें 40% एरिया जो है बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल एंड फाउंटेन ने घेरा हुआ है। तो बिल्डिंग्स के लिए बहुत ना के बराबर जगह बच जाती है। और ये डाउनटाउन एरिया पूरे वर्ल्ड में फेमस है क्योंकि 2 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर सब कुछ है। दुनिया की सबसे ऊंची बड़ी बिल्डिंग है, हमारे पास मॉल है, बिजनेस ऑफिसेस हैं, आपके कमर्शियल स्पेसेस हैं, रेसिडेंशियल है, एंटरटेनमेंट जोन है, पार्क है, सब कुछ। यानी अगर किसी को टूरिस्ट बन के यहाँ घूमने आना है वो डाउनटाउन में जरूर रुकता है क्योंकि इस छोटे से एरिया में दुनिया की सारी एक्सक्लूसिव चीजें अवेलेबल है। इसीलिए दुबई में आज के डेट में सबसे एक्सपेंसिव रियल एस्टेट इसी एरिया के अंदर है, चाहे वो रेंट पे लेना हो या फिर खरीदना हो। एंड यहाँ पर आज की डेट में ऑलमोस्ट 80% प्रोजेक्ट्स रेडी हो चुके हैं। यानी अगर मैं आपको पिछले 2 साल का मार्केट डेटा बताऊं तो 2023 में 80% प्रॉपर्टीज रीसेल मार्केट में बिकी हैं और सिर्फ 20% डायरेक्टली डेवलपर ने। सेम 2024 में 80-20 का रेशियो था, यानी अगर डाउनटाउन में 10 यूनिट बिक रही हैं तो 8 रीसेल में बिक रही हैं और 2 डेवलपर्स बेच पा रहे हैं। यानी ऑलरेडी रीसेल मार्केट आ चुका है, लोगों का यहाँ इंटरेस्ट है, लोगों की डिमांड बहुत हाई है, बट सप्लाई ना के बराबर हो गई है, जिसकी वजह से पुरानी प्रॉपर्टीज के रेट बार बार बढ़ते जा रहे हैं और एक बंदा एक ही प्रॉपर्टी पे कई बार प्रॉफिट बना सकता है अगर वो चाहे तो इसी एरिया में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। करेंटली सिर्फ 18 प्लॉट्स अवेलेबल है जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है डाउनटाउन में, बाकी सब जगह प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं। आज जो प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है वो बिंगाटी डेवलपर की तरफ से, जिसका नाम है स्काई ब्लेड, जो वन ऑफ द मोस्ट लास्ट प्लॉट है डाउनटाउन एरिया का और वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्लॉट भी रहने वाला है, जिसकी मैं आपको डिटेल दिखा देता हूं। ये जो प्लॉट है, ये जो प्लॉट है दिस इज द प्लॉट ऑफ बिंगाटी स्काई ब्लेड प्रोजेक्ट। इसके सामने ये जो टावर है ये वीदा रेसिडेंस डाउनटाउन, एक रेसिडेंशियल प्लस होटल बिल्डिंग है। अगर आप यहां से डिस्टेंस की बात करोगे तो सीधे वॉक करके जाओगे, ये आपका आ जाता है फाउंटेन एरिया। यानी अगर आप 5 से 7 मिनट की वॉक में फाउंटेन एरिया पहुंच जाओगे। ये पूरा जो व्हाइट दिख रहा है दिस इज वाटर। इसके अलावा अगर आप यहां से थोड़ा आगे जाओगे दिस इज बुर्ज पार्क, जहां पर फ्लैग लगा हुआ है, जहां पर ये वाला सिंबल लगा हुआ है। एंड इसके जस्ट साइड में आप आ जाता है आपका दुबई मॉल एंड बुर्ज खलीफा। अगर आप यहां देखते हो तो बुर्ज पार्क के जस्ट थोड़ा आगे जाके आपको दुबई मॉल एंड डाउनटाउन एरिया का सारी चीजें एक्सेसिबल हो जाती हैं। तो आप अपनी बिल्डिंग से 10 मिनट की वॉक करके डाउनटाउन दुबई मॉल या फिर बुर्ज खलीफा के नीचे इजीली जा सकते हो, इजी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा दूसरा यूनिक सेलिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं इस प्लॉट का, तो ये जो प्लॉट है दिस इज एग्जैक्टली ऑन द बॉर्डर ऑफ डाउनटाउन एंड बिजनेस वे। ये जो रोड है दिस इज बुर्ज खलीफा बुलेवार्ड, इसके इधर वाला एरिया बिजनेस वे है और इधर वाला एरिया जो डाउनटाउन है। तो नीचे बिजनेस वे, ऊपर डाउनटाउन, बीच में रोड है, उस पर ये प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से क्या फायदा है, डाउनटाउन का सारा ट्रैफिक इस रोड पे रहता है विच इज शेख मोहम्मद बिन राशिद बुलेवार्ड। बिजनेस वे का सारा ट्रैफिक इस रोड पे रहता है विच इज आपकी मरासी ड्राइव। जो बीच वाली स्ट्रीट है ये खाली रहती है, ज्यादातर लोग इसको यूज नहीं करते। तो ये बिल्डिंग इसी पर आने वाली है, तो इजी एग्जिट है इधर शेख जायद के लिए और इधर आपका अलखेल रोड के लिए, और दोनों के सेंटर में है। यानी कोई भी पर्सन जो बिजनेस वे में जॉब करता है वो यहाँ पर रह सकता है। डाउनटाउन भी उतना ही दूर है उसका और उसका ऑफिस भी उतना ही दूर रहने वाला है। सेंट्रली लोकेटेड ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है। तो डेवलपर की बात करो तो बिंगाटी नाम शायद आपने पहले ना सुना हो, बट दुबई में बहुत तेजी से नाम बड़ा होता जा रहा है। और ये जो ओनर है ये दुबई के लोकल हैं, उनकी ये कंपनी है जो 2008 में स्टार्ट हुई थी। आज लगभग 17 साल हो गए हैं और 17 साल में 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं।
10,000 से ज़्यादा यूनिट्स डिलीवर कर चुके हैं और डीएलडी की तरफ से इनको एक अवार्ड मिला है जो बहुत यूनिक अवार्ड है, फास्टेस्ट डेवलपर ऑफ दुबई, क्योंकि इन्होंने एक प्रोजेक्ट आज लॉन्च किया था और 12 महीने बाद डिलीवर कर दिया। ये बिल्डिंग्स को इतनी तेजी से बनाते हैं जितनी तेजी से इंडिया में एक बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी नहीं हो पाती, यानी 12 महीने से लेके 24 महीने के अंदर अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स को डिलीवर कर देते हैं, जिनकी हाइट भी 25 फ्लोर से लेके 50 फ्लोर तक होती है। कंटिन्यूस इनकी कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। एंड एक और सीक्रेट है, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले ये उस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन को रेडी कर देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जो नींव होती है उसको रेडी ये पहले करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, ताकि उसके बाद की कंस्ट्रक्शन स्पीड बहुत तेजी से हो जाए। जिस प्रोजेक्ट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो ऑलरेडी 6.5% रेडी हो चुका है डीएलडी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, और अभी तक वो लॉन्च नहीं किया डेवलपर ने, आज उसका लॉन्च है। तो ये फाउंडेशन पहले ही रेडी कर लेते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। और अगर वो नॉर्मल एरियाज में बहुत ज्यादा प्रीमियम प्रोजेक्ट नहीं है तो 12 से 15 महीने में डिलीवर हो जाता है, और अगर वो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है तो वो 18 से 30 महीने के अंदर डिलीवर हो जाता है। आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सिर्फ 2.25 साल में रेडी हो जाएगा, यानी 27 महीने के अंदर 65 फ्लोर की ये बिल्डिंग बनाने वाले हैं, वो भी अल्ट्रा लग्जरी। इसके अलावा मैं बात करूं, ये जो बिजनेस है, ये जो बिंगाटी है, ऑलरेडी 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, एक यूएई की स्टॉक एक्सचेंज और लंदन की स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत बड़ा इनका पोर्टफोलियो है, वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं जो पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं। जिसमें पहला एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो दिस इज बुर्ज बिंगाटी, जेकब एंड को के साथ ब्रांडेड रेसिडेंस इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें 100 से ज्यादा फ्लोर रहने वाले हैं। बहुत अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, और जो इसका टॉप फ्लोर है उसका प्राइस है 750 मिलियन दिरहम, यानी रफली 1600 से 1700 करोड़ रुपए का एक फ्लोर है, यानी एक पेंट हाउस है इस बिल्डिंग के अंदर, जो लगभग 100 फ्लोर से ज्यादा की है। इसके अलावा सेकंड इन्होंने लॉन्च किया बुगाटी रेसिडेंसेस, ये भी बिजनेस वे के अंदर है, और पूरी दुनिया में कोई भी बुगाटी ब्रांडेड बिल्डिंग नहीं है आज की डेट में। दिस इज ओनली बिल्डिंग पूरे वर्ल्ड में जो बुगाटी ब्रांडेड रहने वाली है। इसके अंदर भी टॉप फ्लोर आपका 1600-1700 करोड़ का है, और जो स्टार्टिंग प्राइस है वो भी 100 करोड़ से ऊपर की है इस बिल्डिंग के अंदर। जो बिजनेस वे के अंदर आता है, खासियत क्या है कि बुगाटी ब्रांडेड है। सेकंड, आप अपनी गाड़ी को डायरेक्टली अपने अपार्टमेंट की लिविंग रूम में पार्क कर सकते हो। तो सारे अल्ट्रा रिच यानी बहुत ज्यादा बिलियनियर जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट पर्संस भी इसके अंदर प्रॉपर्टी ले रहे हैं। इनका तीसरा प्रोजेक्ट है मर्सिडीज बेंज बिंगाटी, ये भी बिजनेस वे के अंदर है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट इन होल वर्ल्ड। यूएई के अंदर पहला मर्सिडीज ब्रांडेड टावर है जो इन्होंने लॉन्च किया। इसके अंदर भी स्टार्टिंग प्राइसेस रफली 25 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दुबई में और किसी डेवलपर ने लॉन्च किए नहीं है आज की डेट में। ये प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर रेडी हो जाएंगे। उसके बाद जो ब्रांड वैल्यू बिंगाटी की वो बहुत तेजी से जंप करने वाली है। इसके अलावा 3 बहुत खास चीजें हैं जिसको ये 000 बोलते हैं बिंगाटी, यानी इनके जो खिलाफ 0 केसेस हैं डीएलडी के अंदर। इनका 0 प्रोजेक्ट कैंसिलेशन रहा है और एक भी प्रोजेक्ट आज तक डिले नहीं हुआ है। तो ये 3 zeros को अपने साथ कैरी करते हैं। तो आप रेस्ट अश्योर रह सकते हैं कि आप इनकी बिल्डिंग में ले रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी एक तो कैंसिल नहीं होगी, सेकंड आपकी प्रॉपर्टी डिले नहीं होगी, थर्ड आपको ऐसा कोई मौका नहीं आएगा कि आपको इनके ऊपर कंप्लेन करनी पड़े, क्योंकि 0 कंप्लेन इन डीएलडी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और 0 डिले, जहां की ये लगातार प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। पिछले साल की बात करूं तो 12 प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर किए एक साल के अंदर, 15 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए एक साल के अंदर। तो ऐसा नहीं कि बहुत लिमिटेड जगह काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से ये ग्रो कर रहे हैं और हर मार्केट में, हर एरिया में इनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इनके पास स्टार्टिंग प्राइस बात करूं तो 7 लाख दिरहम से भी प्रोजेक्ट अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं करंट प्रोजेक्ट की, जो भी लॉन्च होने वाला है उसमें क्या खास है, उसमें क्या बिल्डिंग रहने वाली है, किस तरह की बिल्डिंग रहेगी, वो सारी चीज हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रहेगा स्काई ब्लेड, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं प्रोजेक्ट की बिल्डिंग के लुक बताऊं तो दिस इज समथिंग जैसे बिल्डिंग आपको दिखने वाली है। यू कैन सी इसके अंदर जो है ग्राउंड फ्लोर जो है वो लगभग 9.3 मीटर का रहने वाला है, यानी 30 फीट से ज्यादा का आपका जो लॉबी है वो रहेगा। उसके ऊपर 3 फ्लोर की जो पार्किंग रहेगी, बेसमेंट में भी 4 पार्किंग है। उसके बाद 1 फ्लोर आपका अमेनिटीज के लिए, यानी ऑलरेडी 5-6 फ्लोर नीचे हैं। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर शुरू होगा और टोटल 55 फ्लोर इसमें रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए दिए गए हैं। 5 फ्लोर इन बिटवीन मैकेनिकल एक्टिविटीज के लिए दिए गए हैं, जिसमें एसी, वायरिंग, इन सब की कनेक्शंस रहेंगे। तो बीच बीच में एक एक फ्लोर और एड ऑन होता जाएगा। तो अगर आप यहां से यहां तक की बात करो तो लगभग 65 फ्लोर की ये बिल्डिंग रहने वाली है टोटल। इसके अलावा बात करें, इसके अंदर ये रहेगी आपकी वेलकम ड्रॉप ऑफ एरिया।
किसी भी 5 स्टार होटल में आप जाओगे उस तरीके का फील आपको आता है। तो ये आपकी वेलकम लॉबी हो गई। ये इंटीरियर रहेंगे आपके लॉबी के अंदर, जिसकी हाइट मैंने आपको बताई लगभग 31 फीट रहने वाली है। इसके अंदर बहुत प्रीमियम इंटीरियर यूज होंगे। तो कोई भी मटेरियल जो आप देख रहे हो वो यहाँ का नहीं है, हर मटेरियल जो है बाहर से इंपोर्ट करके लाया गया है ताकि बहुत अच्छी फिनिशिंग दी जाए। जो 65th फ्लोर मैं बता रहा था, वहां पर आपको एक बहुत प्रीमियम स्विमिंग पूल दिया जाएगा जो हवा में एकदम तैरेगा। आप देख रहे हो बिल्डिंग के बाहर निकलते हुए ये एक इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है जो डायरेक्टली बुर्ज खलीफा को फेस कर रहा है और प्रॉपर आपको बुर्ज खलीफा व्यू मिलेगा यहाँ से। आपका यूनिट चाहे स्टूडियो हो या फिर 3 BHK हो, आप इस पूल को यूज कर सकते हो। जस्ट मैं आपको एक आइडिया देने के लिए इनका एक फोटो दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके का ये पूल रहने वाला है। दिस इज द व्यू जो आपको मिलेगा इस पूल से, जो 65th फ्लोर पर अवेलेबल है इस बिल्डिंग के अंदर। क्योंकि 55 रेसिडेंशियल है प्लस 4-5 नीचे रहेंगे और 4-5 मैकेनिकल। तो ग्राउंड से लेके हाइट की बात करूं तो अभी जस्ट मैंने निकाली थी एवरेज, इसकी जो सीलिंग की हाइट है वो 3.9 मीटर है हर फ्लोर की। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ऑलमोस्ट 300 मीटर ऊंचाई पर ये पूल आपका रहने वाला है। और ये पूल इनका एक पोडियम लेवल पर भी अवेलेबल है फॉर किड्स, यानी उनको अगर ऊपर जाने में डर लग रहा है या फिर नहीं ले जाना चाहते तो नीचे बीच टाइप पूल भी आपको मिलेगा जहां से आप बुर्ज खलीफा व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द लॉबी ऑफ द बिल्डिंग। जिस तरीके से रहने वाली है आपकी यहाँ पर लॉबी में फ्रंट से आपको एंट्री दी जाएगी, लेफ्ट राइट में रिटेल्स ऑप्शन अवेलेबल है, यानी पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 रिटेल दिए गए हैं। तो बहुत बड़े साइज के रिटेल्स रहने वाले हैं जहाँ आगे चल के रेस्टोरेंट्स या फिर कुछ और खुल सकता है। लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप दुबई डाउनटाउन मॉल यानी दुबई मॉल 5 मिनट में जा सकते हो गाड़ी से, वॉक करके 10 मिनट में जा सकते हो। बुर्ज खलीफा भी 10 मिनट में पहुंच जाओगे वॉक करके। बाकी सारी जगह जो है 10 से 20 मिनट के डिस्टेंस पर अवेलेबल है। ये वो पूल है जो मैं बात कर रहा था, जो आपका पोडियम लेवल पर रहने वाला है। ये बीच टाइप पूल रहेगा, प्लस ये भी इन्फिनिटी पूल रहेगा विद अ वाटरफॉल फीचर। एंड ये आपकी लॉबी रहेगी कार ड्रॉप ऑफ एरिया के लिए। सेपरेट रोड दिया गया है फ्रॉम द रोड, डायरेक्टली अंदर आके पार्किंग की तरफ भी जा सकते हो और यहाँ पर ड्रॉप ऑफ लॉबी भी अलग से दी गई है। इसके अलावा बात करें, दिस इज योर जिम जो पोडियम लेवल पर रहेगी, जो आपको व्यू ऑफर करेगी पहले पूल का और पूल के पीछे बुर्ज खलीफा। तो उसी डायरेक्शन में सारी अमेनिटीज को प्लेस किया गया है कि आपको हर अमेनिटी से पूल व्यू के साथ साथ आपको बुर्ज खलीफा व्यू भी मिलता रहे। ये टिपिकल लेआउट रहने वाला है स्टूडियो का। ये 1 बेडरूम है जिसमें काफ़ी अच्छा इंटीरियर यूज़ होगा, लेकिन मेरा फेवरेट है इसमें 2 BHK अपार्टमेंट, क्योंकि जितने भी 2 BHK अपार्टमेंट्स हैं वो सारे आपको बुर्ज खलीफा व्यू ऑफर करते हैं। नॉट ऑल, बट कॉर्नर की यूनिट है क्योंकि वो सारी 2 बेडरूम्स की। अगर आप देखोगे 2 बेडरूम आर ऑन द कॉर्नर, तो कॉर्नर यूनिट्स में आपको बुर्ज खलीफा व्यू मिलेगा फ्रंट साइड की दोनों यूनिट्स। अगर आप बैक साइड की लेते हो तो उसमें नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर अगर आप किसी और से प्रॉपर्टी ले रहे हो मेरे अलावा तो क्रॉस चेक कर लें कि 2 बेडरूम या 1 बेडरूम जो भी आपका है वो किस साइड फेस कर रहा है। और इसके जस्ट सामने एक बिल्डिंग है जिसका नाम है वीदा रेसिडेंस डाउनटाउन, उसकी हाइट भी 60 फ्लोर की रहने वाली है। तो मेक श्योर कि वो आपके व्यूज को ब्लॉक कर सकती है। तो डायगोनली आपको व्यू आने वाला है, तो यूनिट सिलेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि हर यूनिट आपको बुर्ज खलीफा व्यू नहीं देगी। इवन जिस साइड बुर्ज खलीफा है उस साइड की भी सारी यूनिट से आपको वो व्यू नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल सामने एक 60 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसके लेफ्ट में 20 फ्लोर की बिल्डिंग है और बीच में 5 फ्लोर का पोडियम है। तो बहुत कैलकुलेटेड आपको यहाँ पर यूनिट सिलेक्शन करना पड़ेगा ताकि आपको व्यू मिल सके, क्योंकि इन फ्यूचर आपका व्यू ही आपको रिटर्न निकाल के देने वाला है इस प्रॉपर्टी के अंदर। जस्ट फॉर एन आइडिया मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं जिससे आपको दोनों साइड के व्यू समझ में आ जाएंगे। यहाँ फ्लोर लिखा हुआ है, 8th फ्लोर पे क्या व्यू रहेगा, ये बैक साइड का व्यू है। 15th फ्लोर पे क्या व्यू रहने वाला है, दिस इज 25th फ्लोर से क्या व्यू रहने वाला है। तो 25th से ऊपर जैसे आप जाओगे बैक साइड में भी आपको कैनाल पूरा विजिबल रहेगा। बिजनेस बे की जितनी स्काईलाइन है वो आप इजीली देख सकते हो, लेकिन कैनाल व्यू भी आपको यहाँ से इजीली दिखेगा अगर आप 25th फ्लोर से ऊपर कोई भी यूनिट लेते हो। सो दिस इज द व्यू जो आपको मिलने वाले इस बिल्डिंग के अंदर। अगर आप कोई भी यूनिट 15 फ्लोर पे लोगे तो आपको ये व्यू मिलेगा। ये पीछे पूरा बिजनेस बे एंड कैनाल है। अगर आप 25th से ऊपर कोई भी यूनिट लोगे तो आपको पूरा बिजनेस बे, कैनाल एंड स्काईलाइन दिखेगा। एंड अगर आप 35th फ्लोर पे लोगे तो इस तरीके से आपको बैकग्राउंड में जो विलाज हैं वो भी दिखने लग जाएंगे। दिस इज 45th फ्लोर एंड दिस इज गोइंग टू बी द टॉप फ्लोर। अगर आप टॉप फ्लोर से देखोगे तो ये व्यू आएगा। अब हम फ्रंट साइड देख लेते हैं, तो फ्रंट में ये 8th फ्लोर से व्यू रहेगा आपका। अगर आप लेते हो 15th फ्लोर तो ये व्यू आएगा। ये मैं बात कर रहा था बुर्ज खलीफा आपको साइड से दिखेगा। 25th फ्लोर से ये व्यू आएगा, लेकिन जैसे ही आप क्रॉस करते हो 35 फ्लोर तो आपका ओपन व्यू हो जाता है अगर आप वीदा के साइड में कोई भी यूनिट लेते हो तो जो स्टूडियो अपार्टमेंट है इस बिल्डिंग में वो 1.7 मिलियन दिरहम से स्टार्ट होगा, यानी रफली $456,000।
इंडियन रुपीस में बात करूं तो रफली 4 करोड़ इंडियन रुपीस का स्टूडियो है। प्रीमियम स्टूडियो का मतलब है कि आपको स्टूडियो की बालकनी में जकूजी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलपर लगा के देगा, जो एयरबीएनबी पे बहुत अच्छी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकती है। वो वाली यूनिट आएगी 1.774 AD, यानी रफली 1 लाख दिरहम एक्सपेंसिव, यानी 25 लाख रुपए आपके और बढ़ जाएंगे 4.25 करोड़। 1 BHK रॉयल स्वीट की बात करूं तो वो आपका आएगा 3.65 मिलियन से, यानी 1 BHK का एक ही यूनिट है, एक ही टाइप का यूनिट है, उसमें आपको जकूजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। वो आएगा 3.649 मिलियन दिरहम, यानी $993। इंडियन रुपीस में बात करूं तो मेरे ख्याल से लगभग 7 करोड़ रुपए बन जाते हैं। लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो है 2 BHK अपार्टमेंट। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको पूरी समझाऊंगा। लगभग 10% की रेंटल यील्ड आएगी, 1 करोड़ रुपए साल का रेंट आएगा। तो 2 BHK आपका 4699 से शुरू है, जो रफली 11 करोड़ 15 लाख रुपए बनते हैं, पर जो एवरेज प्राइस है वो 5 मिलियन दिरहम रहेगा, यानी 12 करोड़ इंडियन रुपीस। यूएस डॉलर में बात करूं तो 1.3 मिलियन यूएस डॉलर में आपको 2 BHK अपार्टमेंट मिल जाएगा, जिसका साइज रहेगा 1270 स्क्वायर फीट से लेकर 1305 स्क्वायर फीट का। तो बहुत बड़े साइज का ये अपार्टमेंट रहने वाला है। एंड जितने भी नॉर्मल 2 BHK हैं वो कॉर्नर पर रहने वाले हैं। तो कॉर्नर वाली यूनिट्स आपको बहुत अच्छा प्रीमियम व्यू देने वाली हैं, दोनों साइड का, बुर्ज खलीफा का भी और बुलेवार्ड या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर स्काईलाइन का भी। तो 2 व्यू आपको मिलेंगे एक ही यूनिट के अंदर से। अब ये यूनिट मेरी फेवरेट क्यों है मैं आपको दिखा देता हूं। इसके जस्ट सामने जो बिल्डिंग थी जिसकी हम बात कर रहे थे उसका नाम है वीदा रेसिडेंस दुबई। अब इस बिल्डिंग के अंदर 2 BHK अपार्टमेंट मैंने सर्च किया कि आज क्या रेंट चल रहा है, तो अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी यूनिट का जो रेंट है, यानी जो लिस्टेड है, बहुत ज्यादा फीचर्ड है, इट्स 3,40,000 दिरहम का रेंट चल रहा है, यानी रफली 28,000 दिरहम पर मंथ का रेंट चल रहा है, जो बनते हैं 7 लाख रुपए महीने। अगर हम इसको लो भी कर दें, लेट्स सपोज ये सबसे अच्छी यूनिट है, अगर हम सबसे सस्ता भी देखें तो 2.5 लाख दिरहम का रेंट चल रहा है, यानी महीने का 5 लाख रुपए पर मंथ का रेंट आज भी इस बिल्डिंग में आ रहा है, जो काफी पुरानी है। और हाईएस्ट देखें तो महीने का 7 लाख रुपए का रेंट आ रहा है इस बिल्डिंग के अंदर, यानी 5 से 7 के बीच में रेंट 2 BHK का आ रहा है उसी लोकेशन पर, जस्ट साइड वाली प्लॉट की बिल्डिंग में, जो इतनी लग्जरी नहीं है, जिसमें इतना अच्छा इन्फिनिटी पूल नहीं है और बिल्डिंग पुरानी भी हो सकती है। यानी एवरेज रेंट 6 लाख रुपए पकड़ के चल सकते हैं 2025 के सितंबर के महीने में। अगर 6 लाख में आप 10% बढ़ाओगे तो 2026 इसी टाइम पर वो रेंट 6.5 लाख से ऊपर हो चुका होगा, 2027 में इसी टाइम पर वो रेंट 7.25 लाख रुपए को टच कर चुका होगा, और 2028 के जनवरी में जब इस प्रोजेक्ट का हैंडओवर है तो इस बिल्डिंग के अंदर जो है 2 BHK का रेंट लगभग आपका 8 लाख को टच कर चुका होगा। अगर हम 50,000 रुपए भी एक्स्ट्रा लें तो 8.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आपको दे सकता है ये प्रोजेक्ट स्काई ब्लेड, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। 8.5 लाख रुपए महीने का मतलब है सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए साल की पैसिव इनकम सिर्फ एक यूनिट से 2 BHK की, जिसको कभी कभी आप भी आके यूज कर सकते हो न्यू ईयर के टाइम पर या फिर जब भी आपको घूमने आना है। ये मैं लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने आपको रेंटल्स दिखाए ये मंथली या शॉर्ट टर्म के नहीं है, ये ईयरली रेंट है। अगर आप इसको मंथली पर रेंट आउट करोगे तो कम से कम 1.25 करोड़ रुपए तक की इनकम आप जनरेट कर सकते हो अपने इस 2 BHK अपार्टमेंट से। इस प्रोजेक्ट का हैंडओवर 2 साल के बाद होने वाला है। तो पेमेंट प्लान मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से रहने वाला है। आपको 10% इनिशियली पे करना है। लेट्स सपोज सितंबर में अगर बुक कर रहे हो तो आप 10% पे करोगे। अगर 12 करोड़ का है तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपको इस महीने पे करने हैं। नेक्स्ट मंथ आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे करने हैं। टोटल आपकी डाउन पेमेंट हो गई, और इसके अलावा आपको 4% DLD को पे करना है ताकि प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर हो जाए। उसके बाद जो आप देखोगे 0.25 यानी हर महीने आपको सिर्फ 0.25% पे करना है, जो आपका बन के आ जाता है 10%। अगर आपका आ रहा है 1 करोड़ 20 लाख रुपए तो ये निकल के आ जाएगा लगभग 30 लाख रुपए महीने आपको पे करना है इसके लिए। उसके बाद एक बड़ी इंस्टॉलमेंट आएगी 5% की, जो 5% की आपको पे करनी है। उसके बाद आएगी फिर से 0.25। तो बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, बहुत छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद एक मेजर पेमेंट है, फिर छोटी है, फिर मेजर पेमेंट है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 20% आपका स्टार्टिंग में है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है 40% है, और उसके अलावा जिस दिन हैंडओवर है उस दिन आपका 40% है, जिसको आप फाइनेंस करा सकते हो। और अगर आप फ्लिप करना चाहते हो, रीसेल करना चाहते हो, तो बिना इस पेमेंट को पे किए डेवलपर से NOC लेके प्रॉफिट पर एग्जिट भी कर सकते हो। बट ये पेमेंट प्लान सिर्फ आज के लिए, आज का मतलब है 6 सितंबर। कल से ये पेमेंट प्लान जो 70-30 हो जाएगा। तो रफली मैं आपको बता दूं 20% आपकी रहेगी डाउन पेमेंट,
30% आपका रहेगा ऑन पोजेशन हैंडओवर जो दिसंबर 2027 है, और बीच में आपको मिलेंगे 25 महीने जिसमें आपको पे करना है 50%। तो एवरेज निकालोगे तो 2% पर मंथ का पेमेंट प्लान आपको इस प्रॉपर्टी में देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रीमियम लोगों के लिए या फिर जिनको बहुत अच्छा अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी चाहिए, उनके लिए इस प्रॉपर्टी में 2 बेडरूम रॉयल स्वीट एंड 3 बेडरूम रॉयल स्वीट भी अवेलेबल है जो आपका टॉप फ्लोर पर है। और अगर आपको बहुत अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी लेनी है इसी बिल्डिंग के अंदर, तो इनके पास 2 बेडरूम रॉयल स्वीट भी है जो बिल्कुल टॉप मोस्ट फ्लोर पर रहने वाले हैं, जिनमें आपको प्राइवेट पूल आपके अपार्टमेंट में मिलेगा और फुल बुर्ज खलीफा व्यू मिलेगा, जिसका प्राइस है आपका लगभग 9.5 मिलियन दिरहम, यानी 23 से 25 करोड़ के बीच में। इसके अलावा 3 बेडरूम बुर्ज रॉयल विंग भी है जो 15 मिलियन दिरहम का, यानी लगभग 35 से 36 करोड़ का है। ये जो एक्सक्लूसिव यूनिट्स हैं ये बिल्कुल टॉप फ्लोर पर रहने वाली है जो टॉप के 5 है। एंड इसके अलावा जो 2 रिटेल्स की मैंने बात की थी, तो 2 रिटेल है बहुत बड़े साइज के, एक रिटेल का गेट इधर रहेगा, एक का इधर, और फ्रंट में रहेगी लॉबी। तो बहुत बड़े साइज की रिटेल्स हैं, प्लस डाउनटाउन के अंदर रिटेल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो रिटेल का प्राइस जो स्टार्ट होता है 20 मिलियन दिरहम से, यानी लगभग 5.5 मिलियन US$। इंडियन रुपीज में बात करूं तो लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए में आप इसके अंदर रिटेल भी ले सकते हो। पेमेंट प्लान मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब मैं आपको चलता हूं और साइट एक बार दिखा देता हूं। उसके अलावा अगर आपको कांटेक्ट करना है, समझना है इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिव सेल्स ओपन हो चुकी है। बहुत कम प्रोजेक्ट डाउनटाउन में आते हैं जो रीसेल में ना होकर डेवलपर से होते हैं, क्योंकि रीसेल में यूनिट की चॉइस नहीं मिलती है, व्यू ऑप्शन नहीं होते हैं, और बिल्डिंग की जो अमेनिटीज होती है, बिल्डिंग का जो लुक होता है वो पुराना होता है। बट इस प्रोजेक्ट में आप चूज कर सकते हो, फ्लोर चूज कर सकते हो, व्यू चूज कर सकते हो, और 2.25 साल का टाइम भी मिलेगा आपको पेमेंट करने के लिए, क्योंकि रेडी मार्केट में या तो आपको लोन लेना पड़ेगा या फिर पूरा पैसा एक साथ देना पड़ेगा। बट यहाँ 2.25 साल का टाइम है, तो धीरे धीरे करके आप भी अपना एक ऐसा एसेट बना सकते हो जो डाउनटाउन दुबई में रहने वाला है, और उसके अंदर आपको लगभग 1 करोड़ रुपए की पैसिव इनकम आएगी। अगर मैं ऑल अक्रॉस ग्लोब बात करूं तो डाउनटाउन का जो एरिया होता है उसका जो प्राइस पर स्क्वायर फीट होता है वो 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए का चलता है, चाहे वो हांगकांग हो, सिंगापुर हो, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो। बट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए से भी नीचे है, 1 लाख पर स्क्वायर फीट से कम है, यानी ऑलमोस्ट डबल का पोटेंशियल है अगर मार्केट उस लेवल पे भी पहुंचती है तो। लेट्स गो टू साइट। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो नीचे आपको मेरा नंबर, व्हाट्सएप लिंक या फिर हमारी ईमेल आईडी मिल जाएगी, उसके थ्रू आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं, और डिटेल प्रेजेंटेशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं एक एक लेआउट बताऊंगा, किस फ्लोर का क्या प्राइस है, क्या व्यू रहेगा, और किस तरीके से आप अपनी यूनिट को बुक कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे पीछे जो ये ब्लैक आपको दिख रहा है वो है बिंगाटी स्काई ब्लेड की प्लॉट। जैसे मैंने बताया था कॉर्नर प्लॉट है, तो सामने रोड है, राइट में भी रोड है और पीछे भी रोड है, और ये सराउंडेड है बहुत प्रीमियम बिल्डिंग से। जैसे उस तरफ जो है वो डाउनटाउन रोव है जो बहुत प्रीमियम बिल्डिंग है, लेफ्ट में इसके फेयरमाउंट आ रहा है, और उसके लेफ्ट में जो है वीदा बिल्डिंग आने वाली है। रोड की बात करूं, ये है बुर्ज खलीफा स्ट्रीट जो डिवाइड करती है बिजनेस बे और डाउनटाउन को, तो वो डाउनटाउन है और ये बिजनेस बे है। तो सारा डाउनटाउन का क्राउड जो अंदर वाली स्ट्रीट पर रहता है, और बिजनेस बे का क्राउड इस तरफ जो स्ट्रीट है उस पर रहता है। ये रोड अभी भी खाली है, अभी 7 बजने में 10 मिनट है, बिल्कुल पीक आवर्स है, बट बिल्कुल ट्रैफिक नहीं, आप देख सकते हो रोड्स खाली पड़ी हुई हैं वर्किंग डे के अंदर। अब व्यूज की बात करूं तो आप देखोगे पूरा नीचे से लेके ऊपर तक की टिप आपको बुर्ज खलीफा की दिख रही है साइड से। पीछे का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कोई भी बिल्डिंग उधर नहीं आने वाली। पहले रोव है जो 60 फ्लोर की है, लेकिन उसके साइड में आप देखोगे तो बहुत बड़ा गैप है नेक्स्ट बिल्डिंग और उसके बीच में। तो कोई भी फ्लोर अगर आप लेते हो 5th से ऊपर तो इजीली आपको व्यू मिलेगा, बट हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो जो यूनिट है वो बिल्कुल उस कॉर्नर में हो जो वहां पर आने वाला है। इस तरफ से व्यू ब्लॉक हो जाएगा, फेयरमाउंट की बिल्डिंग आ जाएगी, इस तरफ का व्यू ओपन रहेगा, बट ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ मॉस्क है और ये बिल्डिंग है तो आपको स्काईलाइन दिखेगी। और फ्रंट की व्यू की बात करूं तो इस तरफ भी आपको बिजनेस बे की स्काईलाइन दिखेगी, बट वो जो कॉर्नर का व्यू रहने वाला है वो बहुत प्रीमियम रहने वाला है, उसी से सबसे ज्यादा रेंट आएगा। तो वहां अगर आपको यूनिट मिल जाती है तो इजीली 1 करोड़ रुपए साल का रेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 BHK के अपार्टमेंट से। डिस्टेंस की बात करूं तो ये रोड पे अगर आप वॉक करके सामने जाओगे तो बुर्ज पार्क 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और उसी से कंटिन्यू करोगे तो 10 मिनट के अंदर आप दुबई मॉल के अंदर होगे और बुर्ज खलीफा आपके बिल्कुल सामने होगा। तो 10 मिनट की वॉक पर दुबई मॉल का होना बहुत अच्छा फैक्टर हो जाता है शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए। इसलिए ये प्रोजेक्ट वन ऑफ द यूनिक प्रोजेक्ट है। अगर आप देखोगे तो कोई भी प्लॉट खाली नहीं है डाउनटाउन के अंदर, हर प्लॉट पर या तो प्रोजेक्ट है या फिर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा है। एंड जैसे मैंने बताया था इस प्रोजेक्ट की भी जो नींव है, जो फाउंडेशन है वो रेडी हो चुकी है ऑलरेडी। 6.5% कंस्ट्रक्शन लेवल पहुंच चुका है, क्रेन्स लगी हुई है, फाउंडेशन है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट 27 महीने के अंदर रेडी हो जाएगा।
जल्दी से नीचे दिए गए नंबर या लिंक पे क्लिक करके मुझसे और मेरी टीम से कनेक्ट करो और अपने लिए डाउनटाउन या दुबई में बुर्ज खलीफा यूनिट ग्रैब करो।